नमस्कार साथियों, आज हम मुस्लिम कालीन शिक्षा के बारे में चर्चा करते हैं। मुस्लिम कालीन व्यवस्था के बारे में बात करते हैं। भारत में मुस्लिम कालीन शिक्षा तथा मुस्लिम व्यवस्था कैसे आई, कहां से आई, कब आई, इसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। देख लीजिए, भारत में मुस्लिम कालीन शिक्षा या शिक्षा व्यवस्था या मुस्लिम कालीन इतिहास। भारत में मुस्लिम कालीन इतिहास 1200 ईस्वी से लगभग 1700 ईस्वी तक माना जाता है। इसमें सबसे पहले आने वाले या भारत में सबसे पहले आने वाले मुस्लिम शासक महमूद गजनवी थे, जो हमारे भारत में लगभग 1000 ईस्वी में आए, जिन्होंने लगभग 26 साल तक अपना शासन जमाए रखा भारत में। कब तक रखा? 26 साल तक, यानी कि उनका समय काल कब तक रहा है? ये भारत में 1000 ईस्वी में आए और लगभग 2600 ईस्वी तक रहे। इनका अपना एक अलग उद्देश्य रहा। भारत में यहाँ पर लूटपाट करके यहाँ की व्यवस्था, यहाँ से धन दौलत को ले जाना, यहाँ ऐसी व्यवस्था इनके मायने में रखी गई। अब बात आते हैं, इसके बाद आपके भारत में या भारत में महमूद गोरी आए, मोहम्मद गोरी आए। मोहम्मद गोरी एक अफगान सेनापति थे। मोहम्मद गोरी तो कौन थे? एक अफगान सेनापति थे। इनका शासन 1173 से 1202 तक रहा। इनका भारत में शासन कब तक रहा? 1173 से 1202 तक रहा। ये कौन थे? मोहम्मद गोरी। ये अफगान सेनापति थे। ये अफगान सेनापति थे। इसके बाद मोहम्मद गोरी ने अपनी सत्ता कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दी, जो कि एक गुलाम वंश के संस्थापक थे। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? गुलाम वंश का एक संस्थापक था। किसका गुलाम था? यह मोहम्मद गोरी का गुलाम था, इसलिए इसको गुलाम वंश का संस्थापक भी माना जाता है। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। इसका समय ज्यादा नहीं रहा, इसका समय लगभग में 4 साल रहा ओनली, यानी इसका 1206 से और 1210 तक। यहीं से आपकी मुस्लिम कालीन या मध्यकालीन शिक्षा की शुरुआत हुई। किसके समय में? कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में। अब बात करते हैं मध्यकालीन शिक्षा की संरचना व्यवस्था या संरचना क्या रही है। मध्यकालीन शिक्षा का ढांचा क्या है या मुस्लिम कालीन शिक्षा का ढांचा क्या है, आज हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। एक बात और, मध्यकालीन और मुस्लिम कालीन शिक्षा के बीच या मध्यकालीन और मुस्लिम कालीन के बीच को हम स्वर्ण युग मानते हैं। इसको हम क्या मानते हैं? स्वर्ण युग मानते हैं। अब बात करते हैं मध्यकालीन शिक्षा या मुस्लिम कालीन शिक्षा। देखिए, मुस्लिम कालीन शिक्षा क्या है। सबसे पहले बात करते हैं शिक्षा। शिक्षा के स्तर 2 थे। मध्यकालीन में शिक्षा के स्तर कितने हुआ करते थे? 2 स्तर हुआ करते थे, एक प्राथमिक, दूसरा उच्च। एक प्राथमिक, दूसरा उच्च, यानी कि प्राथमिक स्तर और उच्च स्तर। एक प्राथमिक स्तर, दूसरा उच्च स्तर। अब बात करते हैं प्राथमिक स्तर व्यवस्था कैसी थी, प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था कैसी थी। प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था यह बिल्कुल निःशुल्क हुआ करती थी। प्राथमिक शिक्षा कैसी हुआ करती थी? यह बिल्कुल निःशुल्क हुआ करती थी। लड़कों और लड़कियों में समान अवसर थे। लड़कों और लड़कियों में कैसे अवसर थे? समान, यानी कि लड़का और लड़कियां समान अवसर प्राप्त थे, लिहाजा दोनों लोग पढ़ सकते थे। मुस्लिम कालीन में जो प्राथमिक शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क हुआ करती थी, इसमें लड़का और लड़कियों के पास कोई भेदभाव नहीं था। हालांकि ये दोनों एक साथ पढ़ सकते थे, लेकिन एक कंडीशन थी। कंडीशन क्या थी? कि यहाँ पर पर्दा प्रथा बहुत प्रचलित थी। ये प्रचलित थी। इस पर्दा प्रथा प्रचलित होने के कारण लड़कियां ज्यादा तक शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकें, यानी कि पर्दा प्रथा होने के, क्योंकि पर्दा प्रथा इस समय बहुत चरम पर था, और पर्दा प्रथा चरम होने के कारण मुस्लिम लड़कियां ज्यादातर शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकें। तो यहाँ निःशुल्क शिक्षा के कारण तो था, लड़का लड़कियों में समानता नहीं था, लेकिन सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? कि पर्दा प्रथा थी। क्या थी? पर्दा प्रथा थी। पर्दा प्रथा के कारण मुस्लिम लड़कियां ज्यादातर शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाती थी। अब बात करते हैं शिक्षण संस्थाएं। शिक्षण संस्थाएं कैसी हुआ करती थी? शिक्षण संस्थाएं, प्राथमिक लेवल की जो शिक्षा है, प्राथमिक स्तर की शिक्षा है, वो कहाँ दी जाती थी? मकतब में दी जाती थी। कहाँ दी जाती थी? मकतब। मकतब में शिक्षा दी जाती थी प्राथमिक स्तर की। अब मकतब क्या है? मकतब जो शब्द है वह आपका कुतुब शब्द से बना है। किससे बना है? कुतुब शब्द से बना है।
कुतुब शब्द से बना है। मकतब को क्या माना जाता है? मकतब शब्द किससे बना है? यह कुतुब शब्द से बना है। जहां या कुतुब शब्द का अर्थ क्या होता है? जहां पढ़ाया और लिखाया जाए। यानी कि कुतुब शब्द का अर्थ क्या है? जिस स्थान पर पढ़ाया या लिखाया जाए। जहां पढ़ाया और लिखाया जाए उस शब्द को हम कुतुब शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? जहां पढ़ाया और लिखाया जाए उस शब्द को हम क्या कहते हैं? कुतुब शब्द कहते हैं। कुतुब शब्द किससे बना है? मकतब। मकतब शब्द किससे बना है? कुतुब से। कुतुब का अर्थ होता है जहां पढ़ाया और लिखाया जाए। समझ में आएगी ये चीज? बिल्कुल। अब बात करते हैं प्रवेश। प्रवेश प्राथमिक शिक्षा में कैसी थी? प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश प्रक्रिया किस प्रकार थी? प्रवेश प्रक्रिया के बारे में आज हम चर्चा करते हैं। तो प्रवेश प्रक्रिया से पहले बालक को बिस्मिल्लाह संस्कार, बिस्मिल्लाह रस्म निभानी होती थी। कैसे रस्म निभानी होती थी? बिस्मिल्लाह रस्म निभानी होती थी, यानी कि बिस्मिल्लाह शब्द को बोलना होता था। अब बात करते हैं यह बिस्मिल्लाह रस्म कितने वर्ष में बोली जाती थी? यह वर्ष 4 महीने 4 महीने 4 दिन की बोली जाती थी। यानी कि जब बालक की आयु 4 वर्ष 4 माह 4 दिन की हो जाती थी तब उसे प्रवेश दिया जाता था। यानी कि मुस्लिम कालीन शिक्षा व्यवस्था में जब बालक की आयु कितनी हो जाती थी? 4 वर्ष 4 माह 4 दिन हो जाती थी तब उस बालक को प्रवेश दिया जाता था। प्रवेश कौन देता था? प्रवेश मौलवी देता था। यानी कि मौलवी मीन्स पंडित। मुस्लिम में जो मौलवी होते हैं उनको पंडित माना जाता था। मौलवी ही प्रवेश दिया करता था। मौलवी ही बालक को प्रवेश दिया करता था। अब प्रवेश के बाद बालक को नए वस्त्रों को धारण करना होता था। यानी कि प्रवेश के समय बालक को क्या? नए वस्त्रों को धारण करना होता था। इसके बाद क्या बात करते हैं? मौलवी को कुरान शरीफ की आयतें सिखानी होती थी। यानी कि जो बालक पढ़ने आता था, जो बालक प्रवेश लेता था, जो प्राथमिक लेवल की शिक्षा लेता था, उसको मौलवी कुरान शरीफ की आयतें दोहराने को कहता था। यानी कि कुरान शरीफ की जो आयतें थी, निर्देश थे, नियम थे, वह दोहराने को कहता था। वह कौन कहता था? मौलवी कहता था। यानी कि कहने का आशय यह है कि मौलवी जो होता है, जब बालक वो बिस्मिल्लाह रस्म निभाने के लिए बोलता था और बिस्मिल्लाह रस्म के बाद मौलवी कुरान शरीफ की कुछ नियमों और आयतों को बताता था। या अगर बालक इन नियमों और रियायतों को नहीं जानता था तो उस पर केवल बिस्मिल्लाह शब्द ही बुलवाता था। क्या बुलवाता था? बिस्मिल्लाह शब्द ही बुलवाता था। यानी कि अगर वो कुरान की आयतें, कुरान शरीफ की आयतें नहीं जान पाता था, नहीं दोहरा पाता था, तो उस पर केवल बिस्मिल्लाह शब्द ही बुलवाया जाता था। यानी कि बिस्मिल्लाह शब्द ही बुलवाया जाता था। ये मुस्लिम कालीन शिक्षा व्यवस्था रही है। पाठ्यक्रम कैसा रहा है? मुस्लिम कालीन शिक्षा का पाठ्यक्रम पूर्णतः मौखिक रूप से था। पाठ्यक्रम की व्यवस्था कैसी थी? मौखिक रूप से हुआ करती थी। यानी कि पाठ्यक्रम की व्यवस्था कैसी थी? मौखिक रूप से हुआ करती थी। मौखिक रूप के बाद यहाँ एक बात आती है, मौखिक में कुरान शरीफ की, मैंने आपको बताया था, मौखिक में कुरान शरीफ की जो आयतें थी वह सिखाई जाती थी। कुरान शरीफ की आयतें क्या सिखाई जाती थी? कुरान शरीफ की आयतें सिखाई जाती थी। ये आयतें अरबी और फारसी दोनों में हुआ करती थी। ये जो आयतें हैं कुरान शरीफ की, ये दोनों में हुआ करती थी, अरबी और फारसी में हुआ करती थी। यहाँ अरबी और फारसी में हुआ करती थी। इनका जो ज्ञान है वो अरबी और फारसी में कराया जाता था। अरबी और फारसी का ज्ञान कराया जाता था। यानी कि कुरान की आयतें और अरबी और फारसी का ज्ञान कराया जाता था। किसमें? मुस्लिम कालीन शिक्षा में। इसके बाद करते हैं उच्च शिक्षा, या उच्च शिक्षा के बारे में देख लेते हैं। उच्च शिक्षा क्या रही है? उच्च शिक्षा के बारे में शिक्षण संस्थाएं कैसी थी? वह मदरसों में हुआ करती थी। पढ़ाई कहाँ हुआ करती थी? मदरसों में हुआ करती थी। मदरसों, इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? अरबी से हुई है। यानी कि मदरसा जो शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? यह अरबी शब्द से हुई है। अब अरबी शब्द से हुई है। मदरसा का अर्थ होता है भाषण देना। क्या होता है? भाषण देना या व्याख्यान देना। यानी कि भाषण के द्वारा, यानी उच्च शिक्षा की व्यवस्था केवल
एक मौखिक या भाषण के रूप में हुआ करती थी। कैसी हुआ करती थी? मौखिक या भाषण के रूप में हुआ करती थी। मदरसा का अर्थ ही क्या होता है? भाषण देना। यानी क्या अर्थ होता है मदरसा का? भाषण देना। यानी कि हमेशा जो शिक्षा व्यवस्था थी वो कैसी थी? भाषण के रूप में हुआ करती थी। पाठ्यक्रम में देख लीजिए क्या है। पाठ्यक्रम में इतिहास, भूगोल, गणित, अरबी, फारसी, व्याकरण, नीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, इस्लामी कानून एवं इस्लामी इतिहास को पढ़ाया जाता था। यानी कि इसमें क्या पढ़ाया जाता था? इसमें पाठ्यक्रम के तौर पर इतिहास को पढ़ाया जाता था, फिर गणित को पढ़ाया जाता था, भूगोल को पढ़ाया जाता था, अरबी को पढ़ाया जाता था, फारसी को पढ़ाया जाता था, व्याकरण की नीति शास्त्र को पढ़ाया जाता, व्याकरण या नीति शास्त्र को पढ़ाया जाता था, दर्शन शास्त्र को पढ़ाया जाता था, इस्लामी कानून को पढ़ाया जाता था और इस्लामी इतिहास को पढ़ाया जाता था। तो कहने का मतलब इनका जो पाठ्यक्रम रहा है, उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम है, इन विषयों को पढ़ाया जाता था। यानी कि इन्हीं विषयों के माध्यम मुस्लिम कालीन की शिक्षा व्यवस्था रही और इन्हीं विषयों को पढ़ाया जाता था। तो देख लिया मित्रों, आप लोगों ने इस चीज़ को समझा, बहुत अच्छे तरीके से समझा। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो आप केवल एक कमेंट करके हमें बता दीजिए। मैं अगले वीडियो में उस सारी चीज़ को विधिवत तरीके से अच्छे ढंग से समझा दूंगा, ताकि आप इन चीज़ों को समझें और इसके बाद आप सुपर टेट या DLED सेकंड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये आपकी जो परीक्षाएं इन्हीं पर निर्धारित होती हैं। ज़्यादातर प्रश्न सुपर टेट में भी ये पूछा गया था कि पहले प्रश्न आपका पूछा भी गया था कि मुस्लिम कालीन में प्राथमिक शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। प्राथमिक शिक्षा का केंद्र या प्राथमिक लेवल की शिक्षा किसमें दी जाती थी? वह किसमें दी जाती थी? मकतब में दी जाती थी। ठीक है, तो ये कभी कभी प्रश्न सुपर टेट में पिछली बार आया भी था, तो इसलिए हम आपको यही कहना चाहता हूँ कि अगर कोई प्रॉब्लम या समस्या होती है समझने में, तो आप कमेंट दे करके पूछ सकते हैं। बस आज इतना ही रहेगा। नमस्कार, धन्यवाद।